गौतम बुद्ध नगर के जेवर विधानसभा क्षेत्र के गांव फलेदा में वर्षों से चला आ रहा जमीनी विवाद आखिरकार सुलझ गया। गांव के लोगों के चेहरे उस वक्त खिल उठे जब गौतम बुद्ध नगर के मुख्य जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी गांव में पहुंचे और किसानों को उनकी जमीनों के प्रपत्र सौंपे। यह विवाद कोई साधारण विवाद नहीं था, बल्कि 40 वर्षों से चला आ रहा 1100 एकड़ जमीन का एक जटिल मामला था, जिसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य आपस में उलझे हुए थे। ये मामला लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था और अंततः फलेदा गांव के किसानों की जीत हुई। न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे हरियाणा से जमीन को कब्जा मुक्त कराने का रास्ता साफ हो गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए हरियाणा से जमीन को मुक्त कराया और किसानों को उनका हक दिलाया। इस ऐतिहासिक क्षण की खुशी में फलेदा गांव के लोगों ने उच्च अधिकारियों का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया। उन्होंने अधिकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और गांव से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। किसानों ने मुख्य जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए ताकि गांव का विकास सुनिश्चित हो सके। विस्तारित विवरण। विवाद की जड़। यह विवाद 40 साल पहले शुरू हुआ था, जब हरियाणा राज्य ने 1100 एकड़ जमीन पर अपना दावा पेश किया, जो वास्तव में उत्तर प्रदेश के फलेदा गांव की थी। कानूनी लड़ाई। इस मामले को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबी कानूनी लड़ाई चली, जिससे किसानों को काफी परेशानी हुई। किसानों की जीत। आखिरकार न्यायालय ने फलेदा गांव के किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे उन्हें न्याय मिला। प्रशासनिक कार्रवाई। न्यायालय के आदेश के बाद गौतम बुद्ध नगर के प्रशासनिक अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हरियाणा से जमीन को कब्जा मुक्त कराया। स्वागत समारोह। किसानों ने अधिकारियों के सम्मान में एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया, जिसमें उन्होंने अपनी खुशी और कृतज्ञता व्यक्त की। गांव की समस्याएं। इस अवसर पर किसानों ने गांव से जुड़ी समस्याओं, जैसे कि सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा की कमी के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया। समाधान का आश्वासन। मुख्य जिलाधिकारी ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर ठाकुर ओमवीर सिंह, ठाकुर सुभाष सिंह, राजेश प्रधान जी, चमन सिंह, ठाकुर विजयपाल सिंह, ठाकुर हुकम सिंह, ठाकुर करण सिंह, ठाकुर रेसपाल सिंह, राकेश भट्टावाले और अन्य क्षेत्रवासी उपस्थित थे। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जी के और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के गांव फलेदा के अंदर, जहां पर हमारे डीएम साहब वहां पर पहुंचे हैं और यहां पर जो 40 साल से जो यूपी और हरियाणा का जो विवादित जमीन का चल रहा था, वो यहां आज सॉल्व कर दिया गया है। और यहां पर लोगों को, जो किसान हैं, उनको प्रपत्र देने के लिए यहाँ स्वयं डीएम साहब पधारे हैं। आइए बात करते हैं जी। आज जो यहाँ पर जो पहुँचने का आपका जो इरादा, लोगों ने काफ़ी यहाँ पर आपका इंतजार किया है और काफ़ी आपको मान सम्मान दिया है पगड़ी बांध करके। अच्छा, जो 40 साल से विवादित ज़मीन चल रही थी, क्या हुआ उसका? देखिए, ये गांव सर्वे में था और पिछले लगभग 40 सालों से ये सर्वे का काम पूरा नहीं हो पा रहा था। किसी न किसी कारण से कभी माननीय उच्च न्यायालय में कुछ प्रकरण लंबित थे और अन्य न्यायालयों में लंबित थे। सर्वे की प्रक्रिया बाधित होने के कारण किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो पिछले कुछ समय में इस सर्वे की प्रक्रिया को तेज़ किया गया और आज हम लोग जब किसानों के बीच में आए, आज खुली बैठक इसीलिए आमंत्रित की गई थी कि फाइनल खतौनी बनाने के पहले एक पर्चा जो प्रपत्र 10 है, उसका वितरण करते हैं और 21 दिन का टाइम होता है, जिससे कि लोगों को अगर कोई आपत्ति है तो वो दर्ज करा सकें। उसके बाद उसका निस्तारण करके ही अंतिम खतौनी बनती है। तो अंतिम चरण में ये काम पहुंच चुका है और आगे आने वाले दिनों में जो लोगों की बहुत बड़ी एक समस्या थी कि उनकी खतौनी नहीं थी और उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं थे, वो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। जैसा कि पिछली बार अभी पिछले दिनों में होली अभी मनाई थी और काफ़ी लोग खुश थे, लेकिन यहाँ पर आज आपने 1100 एकड़ ज़मीन लोगों के जो एक तोहफा दिया है, होली दिवाली का जो तोहफा दिया है, लोगों के चेहरे पे खुशियाँ ली है, क्या कहना चाहोगे उन किसानों के लिए? देखिए, ये कोई तोहफे की बात नहीं है, ये तो हमारी ड्यूटी है कि हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट करें। और जो भी, क्योंकि ये हरियाणा और यूपी के बीच का विवाद है, तो इसमें जो हमारे इसके बगल के जनपद हैं, उस जनपद के भी अधिकारियों से संपर्क करके वहाँ से भी जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स हैं उसको भी मंगवाया गया। हमारी टीमें भी पलवल और फरीदाबाद गई, वहाँ से भी कोशिश की गई कि जो रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं उसको लिया जाए और सारे रिकॉर्ड्स को मिलान करने के बाद से जो सही स्थिति निकल कर आई है उस पर ही काम किया गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद हम इसको अंतिम रूप दे देंगे। सर, आसपास के जो गांव हैं उनकी भी ज़मीन काफ़ी फंसी हुई है विवादित में, क्या उनकी भी इस तरीक़ा से प्रक्रिया से निकल जाएगी? जो भी इस तरह के गांव हैं, उनमें ऑथेंटिक जो भी रिकॉर्ड्स कहते हैं, चाहे वो हरियाणा में रिकॉर्ड्स हों या हमारे यहाँ पे हों, या फिर जो दीक्षित अवार्ड जब हुआ था उस समय जो भी अभिलेखों का आदान प्रदान हुआ था, तो
क्योंकि पूरा बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और बहुत सारा लीगल इसमें हिस्ट्री भी रही है। तो हर एस्पेक्ट का हम लोग परीक्षण करते हैं और जो सही होगा, ऑथेंटिक रिकॉर्ड होगा, उसी के आधार पे हम लोग आगे कार्यवाही करते हैं। और देखिए करण ठाकुर हमारे साथ में, आइए बात करते हैं जी। करण भाई ये बताइए, आज यहाँ पर गांव के अंदर, फरेदा गांव के अंदर, ये जो एक प्रोग्राम रखा गया है सम्मान समारोह का, तो किस उपलक्ष्य में ये सम्मान समारोह का प्रोग्राम रखा गया? देखिए, हमारे ग्राम फलेदा खादर में लगभग 40 वर्षों से हमारा जो जमीन का हरियाणा यूपी का विवाद है, वो हमारे डीएम साहब गौतम बुद्ध नगर के सहयोग से वो विवाद खत्म हो चुका है। और आज डीएम साहब किसानों को खतौनियाँ देंगे, प्रपत्र देंगे, उनके मालिकाना हक देंगे। ये बड़े ही हर्ष का विषय है हमारे गांव के लिए कि लगभग 40 साल पुराना जो हमारा जो मुकदमा जो हरियाणा यूपी का था, खत्म हो रहा है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। इसी उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम रखा है और अधिकारी सभी हमारे बीच में आ रहे हैं और हमारे वो खतौनियाँ सभी किसानों को अपने हाथों से सौंपेंगे। मैं समझे ये क्या होली का उपहार मिला है आप लोगों को, गांव के सभी किसानों को? ये समझिए हमारे लिए तो आज होली दिवाली सब एक हो गई है। हमारे गांव के लिए होली दिवाली से भी बढ़कर के ये पर्व है। आज जिस तरीका से गुलाल रंग, हरे लाल पीले रंगों में रंग मिलने के बाद में और चेहरा अलग दमकता है, तो क्या आपका जो चेहरा जो दमका है, 11,000 एकड़ जमीन जो आज गांव को 11,000 है, 1100 एकड़, 1100 एकड़ जमीन की वजह से आज चेहरे पर खुशियां लिए, क्या कहना चाहोगे क्षेत्र में? देखिए, निश्चित रूप से जहां जिस गांव की 1100 एकड़ जमीन कहीं अदालत में फंसी हो और उसको वो वापस मिल जाए, तो ये तो चेहरे खिलेंगे खिलेंगे। हमारे बीच में सब गरीब किसान मजदूर इतने 40 वर्षों से इंतजार कर रहे थे जिस पल का, आज वो पल हमारे पास आ चुका है। हमारे लिए आज होली दिवाली से कम नहीं है आज का दिन। और देखिए हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन बानू से राष्ट्रीय प्रवक्ता ठाकुर ओमवीर सिंह है, आइए बात करते हैं जी। क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ किसानों को, जो 40 साल से विवादित जमीन चल रही थी यूपी हरियाणा की, और आज जो विवाद खत्म होने के बाद में पत्र किसानों को सौंपे जा रहे हैं, क्या कुछ कहो? आज मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते उसके बदौलत मैं फलेदा गांव का एक किसान भी हूं। हमारे किसानों की 1100 एकड़ ज़मीन पर जो विवादित था, हमारे सर्वे विभाग ने, हमारे डीएम जो जिलाधिकारी हैं मनीष वर्मा जी, उन्होंने, हमारे एआरओ साहब ने, सभी ने मिलकर के, उनकी पूरी टीम ने मिलकर के जो कार्य किया है और आज निपटारे की तरफ पहुंचा दिया है सर्वे का काम, मैं उनके लिए बधाई के पात्र बनाना चाहता हूं। और अपने किसानों का भी सब्र का इंतजार जो 50 सालों से चल रहा था, आज वो पूरा होने जा रहा है। इस सपने को पूरा होने में आज होली के बाद जो दीपावली हमारे गांव के हम किसानों में मन रही है, मैं अत्यंत खुशी हूँ उससे। और आसपास कुछ गांव है जैसे मेहंदीपुर है, पलाका है, उनकी भी जमीन हरियाणा में फंसी हुई है, तो क्या उन गांवों की जमीन भी मिल पाएंगी उन लोगों को? जो सर्वे में हमने मेहनत किया है, जो सर्वे में हमने मेहनत की थी, उस सर्वे के तरह जैसे हमारे गांव के किसानों ने इस सर्वे के अधिकारियों से लगातार अपने संपर्क बनाए रखने हुए और उनसे काम कराने में जो हमने कार्य किया है, ऐसे ही सभी गांव काम करेंगे तो कोई भी गांव अछूता नहीं रहेगा, सभी गांवों का निपटारा हो जाएगा। लेकिन हम लोग घर में नेतागिरी और बाहर भैया से लड़ना ये सीखा हुआ है, अपनी लड़ाई लड़ना बाहर नहीं सीखा है। इसी वजह से हमारे सभी काम पछड़े हुए हैं। हमारे गांव के किसानों ने एक टीम बना करके रात और दिन भाग करके सभी न्यायालयों में अपने केस लड़ करके तब डीएम साहब को, अपने जिला अधिकारी को आश्वस्त करके आज ये काम निपटवाने का कार्य किया है। ऐसे ही अगर सारे गांवों के लोग, हमारे किसान जागृत होंगे तो सभी गांवों का निपटारा इसी प्रकार होगा, ये मेरा वादा है। तो ओमवीर जी, तो आज तो गांव फरेदा के अंदर होली दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है, बहुत हर्षोल्लास के साथ में, लोगों को चेहरे पर खुशियां नजर आ रही है। इस जमीन के ऊपर हमारे आदमियों की कुर्बानी हुई है, हमारी जानें गई हैं, हमारे बहुत किसानों के गोली लगी है, हमारे किसान बलिदान हुए हैं। आज उनके बलिदान को नमन करते हुए मैं उनके चरणों में नमन करना चाहता हूं, जो बलिदानी आज हमारे बीच नहीं है, और उस बलिदान के होते हुए आज हमारे सभी किसान के चेहरों पर खुशहाली है। इसका बहुत आनंद है और मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और हमारे जो एआरओ साहब हैं वो बहुत ही मेहनती हैं,
उनकी टीम बहुत मेहनती है। डीएम साहब का निर्णय बहुत अच्छा होता है। मैं उनके लिए भी धन्यवाद के पत्र देना चाहता हूँ। और पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल का, कि आप यहाँ आकर जो हमारी बात सुन रहे। ये हमारे सीमा विवाद चल रहा था कई साल से। अब उसमें हमारे अधिकारियों ने मिलकर, किसानों ने मिलकर एक निर्णय पर पहुँचे हैं। कितने सालों से विवाद चल रहा था? विवाद ये करीब 50 साल से चल रहा है ज़मीन का विवाद। और ये उत्तर प्रदेश की ज़मीन थी और इस पर हरियाणा के अपना मालिकाना हक बता रहे थे। इसमें आज जो हमारे तहसील के यूपी की जमीन थी, हरियाणा ने कब्जा कर रखा था उसको। हाँ, हरियाणा ने कब्जा कर रखा था, लेकिन वो भी कब्जा हमारे लोगों ने कर लिया। उस कुछ ज़मीन पे हरियाणा के अपना अधिकार बता रहे थे। हमारी वहाँ सड़क है, बिजली है, गांव है, घर बसा हुआ है किसानों का। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप और जिलाधिकारी महोदय कि आज वो पर्ची बांटने आ रहे हैं हमारे किसानों को। जो मालिकाना हक है वो नई खतौनी बनाई है, और जो वो हरियाणा वाले अपना दावा करते थे। जी, आज यहाँ पर लोगों को, किसानों को परिपत्र जो सौंप रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? जो 1100 एकड़ जमीन का जो लंबे अरसे से विवादित चल रहा था वो आज सॉल्व हो गया है, और लोगों को उनको जो जमीन के कागजात हैं वो हैंड टू हैंड सौंप रहे हैं। ग्राम फलेदा खादर जो है कई वर्षों से विवादित चला आ रहा था यूपी हरियाणा सीमा विवाद के अंतर्गत, जो कि डीएम साहब के प्रयास से, हम कर्मचारी गणों के प्रयास से आज इस समस्या का निदान हो गया है। और कुछ 4-6 महीने के अंदर इसके शुद्ध अभिलेख तैयार करके तहसील को दे दिए जाएंगे, जिससे हमेशा के लिए विवाद समाप्त हो जाएगा। जी, क्या कहना चाहोगे? आज जो यहाँ पे लंबे अरसे से 40 साल से जो विवादित जमीन चली थी यूपी हरियाणा की, आज उन किसानों को जो परिपत्र सौंपने के लिए आई है, क्या कहना चाहोगे? कहना यही है कि हमारे जिला अधिकारी महोदय, हमारे जो है यारो महोदय के सौजन्य से हम लोग रात दिन एक करके जो है काम करके आज जो है काफ़ी समय से विवाद जो चला रहा था किसानों का, वह प्रारंभिक तौर पर जो है पर्ची वितरण का कार्य शुरू हो चुका है। और जल्द से जल्द जो है। कितनी जमीन का मामला जुड़ा हुआ था सर बताइए। देखिए, काफ़ी बातें यहाँ पे हुई है। जो डीएम साहब यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों को परिपत्र जो सौंपे हैं, 1100 एकड़ जमीन का जो विवाद 40 साल से चल रहा था हरियाणा यूपी के बीच, वो आज यहाँ पर परिपत्र देते ही यहाँ लोगों की समस्या सॉल्व हुई है। किसानों के चेहरे पे खुशहाली आई है और किसानों को वापस अपनी जो जमीन थी वो मिली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो परिपत्र हैं, काफ़ी परिपत्र हैं, क्योंकि ज़मीन का मामला 1100 एकड़ से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग जो जितने भी किसानों की ज़मीन है, यहाँ उनको परिपत्र द्वारा दी जा रही है। और आपको बता दें कि 40 साल से लंबे अरसे से जो ये विवाद चल रहा था वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। और यहाँ के जो गांव हैं, आसपास के जो गांव लगे हुए हैं यूपी के, उनमें जो हरियाणा की जो ज़मीन लगी हुई है यूपी की, वो गाँव के धीरे धीरे ऐसे ही ज़मीन के जो विवादित है वो सॉल्व होते रहेंगे, और जिन गांवों की ज़मीन है वो उन किसानों को मिल जाएगी। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल, नोएडा। रैली रखने वाले एडीएम महोदय हमारे बीच आ चुके हैं। हमारी बस्ती, हमारे बीच ऐसे कर्मठ अधिकारी आपके साथ हमारे बीच आ चुके हैं। तालियों से स्वागत कराना चाहता हूँ सभी को। तालियों से स्वागत करें हमारे बहुत ही कर्मठ अधिकारी हैं, जो रात और दिन मेहनत करने वाले अधिकारी हैं।
जिन्होंने इस खादर की समस्या हो रही है, वो निकलने वाले जेवर एयरपोर्ट की मीटिंग में वहां से निकलने आ रहे हैं। हमारे यहाँ एडीएम साहब हमारे बीच आ चुके हैं। आज वो दिन हमारे किसान भाइयों को सुदिन मिला है, जो हमारे डीएम साहब ने, एडीएम साहब ने, उनके पूरे स्टाफ ने बड़ी ही मेहनत और लगन से सुलझाने का काम किया है। हम उनके आभारी हैं। नगर से अभी हिमांशु बता रहे थे, आते हैं गौतम बुद्ध नगर के पुजारी हैं। गौतम बुद्ध नगर में इतना धैर्य से काम कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अपने मुखार उनसे हमारे लोगों को आप दर्शन करें। आप सभी लोगों को इतने प्यार से पिछले काफ़ी देर से आप लोग जिला प्रशासन का, यहाँ के अधिकारियों का, सबके बारे में बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। तो मुझे बड़ी संतुष्टि हो रही है कि इस गांव में जो सर्वे का काम हुआ है वो आपकी अपेक्षा के अनुरूप और बहुत ही संतोषजनक और अच्छा काम रहा है। और उसके लिए अगर वैसे तो पूरी टीम काम करती है, कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता है, पूरी टीम है, चाहे वो लेखपाल हो, कानूनगो हो, तहसीलदार हो, एसडीएम साहब हो या एआरओ साहब हो, सबका ये काम था मिलजुल के। लेकिन हमारे एआरओ साहब हमारे बीच में है और अगर इस काम अगर इस स्टेज तक पहुंचा है तो उसके लिए मैं सबसे बड़ा योगदान इनका मानता हूं। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत करें, क्योंकि इनको एक समय सीमा दी गई थी। कई बार जब मैंने शुरू में ज्वाइन किया था तो उस समय सही वो करण ने अभी बताया आप लोगों को कि सड़क का विवाद चल रहा था, आप सभी लोग, कई लोग डरने बैठे थे। हम इसी स्कूल में आए थे, आपसे रिक्वेस्ट किया था हमने, और आप सभी लोगों ने हमारी रिक्वेस्ट को माना भी और मान के आपने सहयोग किया। आज देखिए हाईवे बन के तैयार है। विकास जेवर के क्षेत्र में जो विकास की गतिमान स्थापित हो रहे हैं उसमें कहीं भी आप लोगों ने उसमें सहयोग का काम किया है। इसके लिए हम सभी लोग आपके आभारी हैं। जब भी आपसे हमने सहयोग चाहा, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का मामला हो, चाहे सड़क बनाने को लेके हो, चाहे बीच में जब बाढ़ आई थी उस समय भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छा उसका परिचय दिया था, सबने सहयोग किया था। बहुत सारे हरियाणा के किसानों को रेस्क्यू करके आपने इसी स्कूल में ला के बैठाया गया था। तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहूँगा एक बार अपने लिए आप लोग जोरदार तालियों के साथ आप करें, क्योंकि मेरे मन में भी एक आशंका थी। सुनिए, देखिए, तो हमारे मन में भी आशंका थी कि पता नहीं यहाँ तो लोग एक एक जमीन के लिए लड़ जाते हैं, उनको पता नहीं इतना बड़ा सीमा विवाद चल रहा है। कभी हरियाणा के किसान आके इधर कहते हैं कि इधर की जमीन हमारी है, यहाँ वाले किसान कहते हैं नहीं ये हमारी है। दुनिया भर के विवाद चल रहे थे, बहुत सारे कोर्ट केसेस थे माननीय उच्च न्यायालय में और भी कई सारे न्यायालयों में केसेस लंबे थे और कई जगह से निर्णय भी आए थे। तो आशंका तो मन में थी कि पता नहीं हम लोग करा पाएंगे या नहीं, लेकिन एडीएम साहब और इनकी पूरी टीम ने मेहनत करी और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी लीगल एस्पेक्ट आप लोगों ने छोड़ा नहीं होगा, जिससे कि फ्यूचर में भी कोई समस्या आए। तो इस एक अच्छा काम हो गया, क्योंकि जमीन आपकी, आप यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, उसके बाद भी आपको दर दर की ठोकर खानी पड़े। किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई तो पता चला म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है, किसी ने जमीन बेची उसको कब्जा नहीं मिल पा रहा है, वो कहीं और कोई बाहर का आदमी यहाँ पे खरीदना नहीं चाह रहा है क्योंकि खतौनी नहीं, बहुत सारी समस्याएं थी। और फिर पता चला कि दूसरे लोग फर्जी बैनामा करा के आके घूम रहे हैं और कब्जा कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये छोटी छोटी समस्याएं बीच में जब अटेंड न की जाए तो बहुत विकराल समस्या बन जाती है। के लिए कि कहीं पे कोई गलत नहीं होगा, पूरी टीम काम करती है और कहीं पे किसी से भी गलती त्रुटि हो सकती है। तो इस तरह की खुली बैठक करने का जो आशय होता है वो यही होता है कि पब्लिक में हम सारी बात रखें, और अगर आपके मन में कोई बात हो, आपके पास कोई भी कागज हो, आपके पास कोई भी ऐसा एविडेंस हो जिससे लगता है कि जो काम यहाँ पे प्रशासन द्वारा किया गया है वो गलत है तो आप उसको तत्काल हमारे संज्ञान में ले आए, हमारे अधिकारियों के संज्ञान में ले। इसीलिए एसडीएम साहब, एसीपी साहब की जो भी समस्याएं, अभी हमें 4-5 समस्याओं का ज्ञापन दिया गया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका समाधान जल्दी से जल्दी हो जाए, चाहे वो आपके नाली की समस्या हो, चाहे स्कूल की, आपने जो भी समस्याएं बताई गई हैं उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे उसका समाधान हो। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आपके गाँव की थी
जमीन, क्योंकि जमीन से हर व्यक्ति का करा लो, नहीं तो फिर हम पीछे 10 साल 20 साल पीछे पहुंच जाएंगे। तो आप लोग की मन की बात हम समझ सकते हैं, और ये जो आतुरता आपकी है कि जब भी कोई इकट्ठा करके हम लोग उसका निस्तारण करेंगे। मैं इसी बात के साथ, क्योंकि मुझे आना था थोड़ा पहले, लेकिन एक मीटिंग में मैं था, लेट हो गया। उसके बाद आपको घर घर जाके जो भी काश्तकारों को पर्ची दी जाएगी। हो सकता है कि इसमें हमारी टीम ने वैसे जिस तरह से काम किया है, एक टाइम भी प्रति दी हमारे जिलाधिकारी महोदय ने कि मार्च तक हो जाए, तो हमने दिन रात एक करके टीम लगा के जो है विशेष टीम लगा के हमने काम कराया है। इसमें हो सकता है कहीं त्रुटि हो रही हो तो इसमें 21 दिन का टाइम होता है। 21 दिन के अंदर आप आपत्ति करेंगे तो मैं उसे सुनूंगा, और मेरा जो यार होते हैं वही सुनते हैं, सुन के उसे दुरुस्त कर देंगे और शुद्ध अभिलेख बनाकर, शुद्ध खतौनी बनाकर आपकी जेवर तहसील में भेज देंगे। तो ये समस्या आपकी जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए जो है विशेष रूप से हमारे जिलाधिकारी महोदय का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा मैं इस अवसर पर। जिलाधिकारी महोदय ने इस तरह से हमें बार बार निर्देश ना दिए होते और इस तरह कृपा ना किया होता, समय ना दिया होता, तो ये काम संभव नहीं हो जाता। मेरी जो है काफ़ी सर्विस हुई है, 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट में रहा हूँ, प्रभाव विभाग में काम किया है, और उसके बाद मैं लगभग 30 वर्ष यहाँ पे, मैं 40 साल हो गए। 40 साल के मेरे सेवा काल में ऐसा जिलाधिकारी, ऐसा ऑफिसर नहीं देखा मैंने कभी भी, जो हमेशा हर वक्त जनता के लिए तन मन से जो है लगा रहते हो। आपके मैं विदेशी कंपनियों के निवेश की हो, सड़कों के विस्तार की हो, आधारभूत संरचना के प्रसार की हो, हर क्षेत्र में जेवर क्षेत्र और जेवर क्षेत्र के किसान और यहाँ के लोग विश्व के मानचित्र पर एक सितारा बनकर उभर रहे हैं। पर इस सब मकबूलियत के बावजूद भी एक और कटु सत्य था, एक कड़वा सत्य था, जो मैं यहाँ आपके सामने साझा करना चाहता हूँ कि राजस्व रिकॉर्ड में जो अशुद्धि थी, इसका एक दंश फलेदा खादर और बाकी के गांव जो है बहुत दिनों से, बहुत सालों से झेल रहे थे। और आज जब हम ये देख रहे हैं कि ये राजस्व रिकॉर्ड की अशुद्धि, जमीन का ही, इस जमीन से पहले भी उन्होंने किसानों के साथ न्याय किया है, और आज फलेदा खादर के रूप में जो आज होली और दिवाली हमारे फलेदा के लिए मनाई जा रही है वो भी है। और उसके साथ ही डीएम साहब और एसडीएम साहब, आपने एक वायदा किया था कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर फलेदा पर आपको कट भी दिया गया है, लेकिन मौके पर जो निर्माण एक्सप्रेसवे का चल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कट की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ दीवारें लगा दी गई। चलो, आज एसडीएम साहब बता रहे हैं कट की व्यवस्था है, तो ये भी हमारे लिए आपकी तरफ से बहुत बढ़िया एक तोहफा है फलेदा के लिए, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और डीएम साहब, और नहर का पानी वो सिंचाई का पानी है, और सिंचाई से बचा हुआ जो पानी है उसको कहीं भी आगे जाने का रास्ता नहीं है। उधर हमारा दूसरा मोहल्ला है, उसका पानी भी निकल करके एक छोटी सी पोखर है उसमें जाता है, और पोखर के आसपास की लगभग 50-100 बीघे जमीन भी उस पानी से खराब है, जो किसानों की जमीन है। उसका फल बस सभी को जाता है। कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे। जो ये जमीन खादर की 1100 एकड़ थी, इसका सुप्रीम कोर्ट में भी, डीएम साहब के यहाँ भी, कमिश्नर के यहाँ भी और हाई कोर्ट में भी काफी दिन से मामला विचाराधीन चल रहा था। लेकिन हमारे बहुत ही बढ़िया जिलाधिकारी महोदय, एडीएम महोदय और उनकी टीम ने लगकर तथा हमारे ग्रामवासियों ने लगकर जो एक बहुत सरल, के लिए उनको बहुत इसमें हमारा साथ, चाहे वो सोलने के रहने वाले हों लेकिन काश्तकार फलेदा के हैं, चाहे वो बागपुर के रहने वाले हों हरियाणा के लेकिन काश्तकार फलेदा के हैं, चाहे और वो भी होली रही है, होली के गुल खिल जाते हैं। तो भाई मैं तो अपनी बस्ती की तरफ से सभी किसान, और क्योंकि चुपचाप बैठे थे, खादर की आज बिजली से, सड़क से हमारे लिए सुविधा भी है।
शुरू में कर रहे हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया, इसलिए मैं पहले ही आपसे क्षमा मांग रहा हूं। इससे ये ना समझे कोई मैं बुजुर्ग था, मेरा नाम क्यों नहीं लिया। सभी से मेरी अपील है, शॉर्ट में काम किया जाएगा क्योंकि 3:30 बज चुके हैं और वो बहुत शॉर्ट समय में ये काम करेंगे। तीसरी बात, हमारे विजयपाल विधायक जी वास्तव में ही बहुत मेहनती हैं, लेकिन हमारे गांव के लोग उन्हें कुछ ज्यादा बोलने की वजह से या कुछ ऐसे कह देते हैं, उन्हें कुछ महत्व कम देते हैं। तो मेरी आप सबसे एक अपील है कि गांव की समस्या के लिए, गांव के किसी भी चीज के निराकरण के लिए ये हमारे होनहार 2-4 जो बच्चे हैं, इस बात को कोई फील ना करें किसी के बस की यहाँ से रोहड़ा तक भी जाना नहीं है, पता नहीं है। जैसे करण ठाकुर हुए, विजयपाल नेताजी हुए, हमारे डॉक्टर ओमवीर सिंह, ये कुछ बालक हमारे आगे को बहुत बढ़ रहे हैं, इनको भी मजबूत बनाना है अपनी सपोर्ट के द्वारा। यदि गांव की सपोर्ट रहेगी तो गांव का जो गंदा पानी है वास्तव में उसकी निकासी के लिए कोई हमारे पास उपचार नहीं, चाहे वो कलैया मोहल्ला चाहे पल्ले मोहल्ला, और गंदा पानी मकान के कोठी के आगे खड़ा रहे, बदबू आए और वो कहीं बाहर पानी ना जाए तो बहुत बुरी बात है। तो एक तो समस्त ग्रामवासी इन बच्चों